हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एरर इन सेंटेंस में पार्ट 2 लेके आपके सामने आया हूँ। इसका पार्ट फर्स्ट पहले ही अपलोड मैं कर चुका हूँ। आज सेकंड पार्ट में देखते हैं कि सेंटेंस में कुछ एरर्स जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो लेट अस स्टार्ट द क्लास। एरर्स इन सेंटेंस, उसमें पार्ट 2 देखते हैं। सेंटेंस में क्या एरर फर्स्ट सेंटेंस में है, द वाटर ऑफ मेरठ इज बेटर देन आगरा। इस सेंटेंस की हिंदी है कि मेरठ का पानी आगरा से अधिक अच्छा है, आगरा के पानी से अधिक अच्छा है। तो जब भी कंपैरिजन होती है तो सेम थिंग्स में होती है, समान चीज़ों में होती है। तो आपका जैसा कि यहाँ पर जो कंपैरिजन हुई सेंटेंस फर्स्ट में, द वाटर ऑफ मेरठ इज बेटर देन आगरा, तो यहाँ पर कंपैरिजन सिटीज में नहीं हो रही है बल्कि उसके वाटर में हो रही है। जबकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग जब यहाँ वाटर आया है तो आपका यहाँ भी वाटर आना चाहिए। तो जबकि इसमें ऐसा नहीं है, तो इसमें आपके देन के बाद आपको दैट ऑफ लगा देना है। दैट ऑफ, ये दैट क्या है? ये आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन है, ये किसके लिए आया है? तो आपके वाटर के लिए आया है। और प्रोनाउन हमेशा नाउन के प्लेस पर आता है। तो यहाँ पर आपका जो वाटर है ये आपका नाउन है, और ये आपका यहाँ दैट आया है वो आपका वाटर के प्लेस पर जो कि प्रोनाउन का काम करता है। तो कंपैरिजन इसमें वाटर की हो रही है, ना कि सिटी की। अगर यहाँ पर दैट ऑफ ना लगाया जाए तो हो जाएगा कि मेरठ का पानी आगरा से अधिक अच्छा है। तो जबकि वाटर में आपको तुलना वाटर से हो रही है, सिटी से नहीं, तो इसलिए आपको यहाँ पर दैट ऑफ का यूज करना है, जो कि प्रोनाउन है, वाटर के लिए आया है। इसका मीन हो जाएगा द वाटर ऑफ मेरठ इज बेटर देन आगरा। मीन्स आगरा का जो वाटर है वो इतना अच्छा नहीं जितना कि मेरठ, मीन्स मेरठ का वाटर आगरा के वाटर से अधिक अच्छा है। तो आपका यहाँ पर दैट ऑफ जो आया है वाटर के लिए ही आया है। नेक्स्ट आपका बीइंग संडे द स्टूडेंट्स डिड नॉट कम टू स्कूल। इसमें है कि संडे होने पर छात्र विद्यालय नहीं आए। तो ये आपका सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। तो वो आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जुड़ा हुआ है, और जब भी सेंटेंस आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जुड़ा होता है तो उसमें दो डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें क्या मिस्टेक आपकी है? बीइंग संडे द स्टूडेंट डिड नॉट कम टू स्कूल। तो इसमें इस एक तो सब्जेक्ट आपका ये है द स्टूडेंट, लेकिन बीइंग संडे यहाँ इस सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो जब भी डेज के नेम आए, मंथ्स के नेम आए, सर्दी गर्मी वर्षा जो भी नेचुरल इवेंट्स आती हैं, तो आपको सेंटेंस इट से प्रारंभ करना होता है। तो आपको यहाँ संडे की वजह से, जैसे मान लो आज संडे तो लिखते हैं हम इट इज संडे, तो ये संडे का इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको सबसे पहले इट लगाना है। तो अब आपका हो जाएगा इट बीइंग संडे द स्टूडेंट डिड नॉट कम टू स्कूल। ये आपका यहाँ तक एक सेंट, इट बीइंग संडे मीन्स रविवार होने पर छात्र विद्यालय नहीं आए। तो आपका ये इट आपका इस संडे की वजह से आगे आपको इट लगाना है, वही आपका सेपरेट सब्जेक्ट होगा जो कि सेंटेंस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का कार्य करता है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, माई फ्रेंड हैज ऑर्डर फॉर 3 बुक्स। मेरे मित्र ने 3 पुस्तकों के लिए आदेश दिया, आज्ञा दी। तो आपकी वर्ब जो ऑर्डर है उसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगती है। जो ऑर्डर है इसके साथ आपको फॉर नहीं यूज करना है, सीधा सेंटेंस आपको लिखना है माई फ्रेंड हैज ऑर्डर 3 बुक्स। मेरे फ्रेंड ने 3 पुस्तक का आदेश दिया, आज्ञा दी। तो जब भी आपका ऑर्डर एक वर्ब के रूप में यूज होता है तो उसके साथ नो प्रेपोजिशन, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगती है। हाँ, वही ऑर्डर यदि नाउन के रूप में है तो आपका उसके साथ फॉर प्रेपोजिशन लगेगा। जैसे इसी सेंटेंस में यदि आपको ऑर्डर को नाउन बनाना है तो आपका फॉर लगेगा। मान लो इसी सेंटेंस में कहना है आपको द ऑर्डर फॉर 3 बुक्स वाज एक्सेप्टेड। यहाँ पर आपका जो ऑर्डर है वो नाउन के रूप में है। तो जब भी ऑर्डर आपका नाउन के रूप में होता है तो उसके पास प्रपोजिशन आती है, लेकिन जब वर्ब के रूप में आपका ऑर्डर होता है तो उसके साथ नो प्रेपोजिशन।
नेक्स्ट एग्जाम्पल आगे बढ़ते हैं। सी रिजेम्बल्स लाइक हर ब्रदर, वो अपने भाई की तरह लगती है, अपने भाई की तरह उसकी शक्ल मिलती है। तो रिजेम्बल मीन्स होती है की तरह लगना, की तरह शक्ल मिलना। तो ये रिजेम्बल मीन्स जब उसमें सेंस आ रहा है ऑलरेडी लाइक का, की तरह लगना, की बात होना, तो उसके साथ लाइक की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसे हटाना है। क्योंकि रिजेम्बल मीन्स की तरह लगना, की तरह होना, शक्ल मिलना। तो सी रिजेम्बल्स लाइक हर ब्रदर, इसमें आपको लाइक की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, तो इसलिए इसे हट गया। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, बहुत से छात्र परीक्षा में फेल हो गए, बहुत से छात्र। इसमें द नंबर ऑफ, एक आपका होता है ए नंबर ऑफ, एक होता है द नंबर ऑफ। तो आपको द नंबर ऑफ के साथ, यहां थोड़ा समझ लें, द नंबर ऑफ के साथ में आपको प्लूरल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। जब भी आपका द नंबर होगा तो उसके साथ आपको प्लूरल नाउन आएगा, नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। और ए नंबर ऑफ के साथ आपको प्लूरल नाउन लगाना है और प्लूरल वर्ब लगानी है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपका द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ आपका स्टूडेंट्स जो नाउन है वो प्लूरल है, सही आया है, लेकिन इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना था। तो यहाँ पर आपका हैव नहीं होगा बल्कि हैज हो जाएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आपका है आल्दो सीता वर्कड हार्ड बट सी फेल्ड, यद्यप सीता ने कठिन परिश्रम किया लेकिन वो असफल हो गई। तो आपका आल्दो का पेयर आपका एट से होता है, आल्दो के साथ आपको एट प्रयोग करना है। तो आल्दो सीता वर्कड हार्ड बट सी फेल्ड, तो यहाँ पर बट नहीं होगा, यहाँ पर आपको एट लगाना है। अगर एट ना लगाए तो यहाँ पर कॉमा भी लगा सकते हैं। तो आल्दो सीता वर्कड हार्ड एट सी फेल्ड या कॉमा सी फेल्ड, तो आल्दो का पेयर आपका एट से होता है ना कि बट से। नेक्स्ट आपका है वी वेंट टू आगरा सो दैट वी कुड सी द ताज, हम आगरा गए ताकि हम ताजमहल देख सके। तो आपका सो दैट का पेयर होता है मे ऑब्लिक माइट से, यहां पर आपका होता है सो दैट और इसका पेयर होता है मे या फिर माइट। तो इसका मीन्स है सो दैट अगर सेंटेंस में आया है तो अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है तो मे लगाना है, पास्ट में होगा तो माइट लगाना है, कुड का प्रयोग नहीं करना है। तो इसमें करना है वी वेंट टू आगरा सो दैट वी कुड, कुड के स्थान पर यहाँ आपका पास्ट का सेंटेंस था तो यहाँ पर कुड का माइट हो जाएगा। यदि यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता तो यहाँ पर आपका मे हो सकता था। नेक्स्ट आपका है इन स्पाइट ऑफ वर्क हार्ड सी फेल्ड, ये आपकी इन स्पाइट ऑफ आपकी प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आपका जीरेंड आता है तो आपका आईएनजी फॉर्म आता है। तो इसमें वर्किंग में आपको आईएनजी ऐड कर देनी है, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड सी फेल्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर लेट सीता एंड आई गो होम, अध्यापक ने सीता और मुझे घर जाने दिया। तो आपका जो लेट है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो नेम का ऑब्जेक्ट नेम ही रहेगा, चाहे वो नेम सब्जेक्ट के रूप में लिखा हो चाहे ऑब्जेक्ट, वो नेम तो सीता तो वही रहेगा। एंड आई, तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ पर आई नहीं लगेगा, आपका मी हो जाएगा। तो द टीचर लेट सीता एंड मी गो होम, तो लेट के बाद ध्यान रखें हमेशा आपका ऑब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट है आई हेल्प माई कजिन सिस्टर, तो इसमें आपका कजिन मीन्स होता ही है चचेरी बहन, तो इसके बाद सिस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आई हेल्प माई कजिन, मैंने अपनी चचेरी बहन की मदद की, इसके साथ सिस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ अगर आपका होता कजिन ब्रदर तो उसके साथ भी कजिन सिस्टर की जगह कजिन ब्रदर भी होता तब भी आपको नहीं लगाना है, क्योंकि इसके साथ सिस्टर ब्रदर लगाने की आवश्यकता नहीं, कजिन मीन्स होता ही है चचेरा भाई या बहन। नेक्स्ट मनोज इज मोर वाइजर देन बी, तो मोर उन एडजेक्टिव से पहले लगता है जिनका
कॉम्परेटिव नहीं बनता है, लेकिन बाइजर का तो बना है, इसलिए यहाँ पर मोर की कोई आवश्यकता नहीं है, मोर आपका हट जाएगा और सेंटेंस आपका हो जाएगा मनोज इज बाइजर देन बी। तो पहले अब नेक्स्ट सेंटेंस है द वाटर इज लाइफ। इसमें वाटर का यूज एक यूनिवर्सल सेंस में हुआ है, एक जनरल सेंस में हुआ है। और जब भी आपका किसी ऐसी चीज जिसका यूज आपके जनरल सेंस में हुआ है तो उससे पहले आपका दा नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो वाटर का प्रयोग हुआ है, जैसे द वाटर इज लाइफ, पानी जीवन है, तो ये यूनिवर्सल सेंस में है, इसलिए इससे पहले आपका आर्टिकल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, आपका आर्टिकल हट जाएगा। आपका सेंटेंस होगा वाटर इज लाइफ, पानी जीवन होता है या पानी ही जीवन है। तो यूनिवर्सल सेंस में इसका यूज हुआ, इसलिए इससे पहले दा नहीं लगा है। अब देखो वही वाटर से पहले दा कैसे लगता है। वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज वेरी डर्टी। अब यहाँ पर वाटर का प्रयोग किसी यूनिवर्सल सेंस में नहीं है, केवल एक पॉन्ड की बात हुई है, पॉन्ड के सेंस में हुआ है, उस पॉन्ड के वाटर की बात कही गई। यहाँ वाटर का था, पूरे संसार में पूरे वाटर की बात कही गई थी, इसलिए इससे पहले दा नहीं हुआ है। लेकिन जब वाटर का यूज एक कन्फर्म एक निश्चित क्षेत्र में होता है, एक फिक्स सेंस में होता है, तो उससे पहले आपको दा लगाना। जैसे वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज वेरी डर्टी, इस तालाब का पानी बहुत गंदा है, तो इससे पहले आपको दा लगाना है, क्योंकि तालाब का ही पानी गंदा है। आवश्यक नहीं कि पूरा ही पानी, हर जगह का पानी गंदा है, एक यूनिवर्सल सेंस में नहीं है, बल्कि एक फिक्स सेंस में है, जिसका होता है द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड। केवल पॉन्ड का ही वाटर गंदा बताया गया है, ना कि एक पूरे संसार में होल वाटर की बात हुई है। तो जब भी वाटर का प्रयोग एक जनरल सेंस में होता है तो उससे पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, लेकिन वही वाटर का प्रयोग यदि फिक्स्ड सेंस में हुआ है तो उससे पहले आपका आर्टिकल लगेगा। तो द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज वेरी डर्टी। नेक्स्ट, एज सून एज द सन रोज देन द फॉग डिसअपीयर्ड। जैसे ही सूर्य निकला वैसे ही कोहरा साफ हो गया, गायब हो गया। तो एज सून एज के बाद आपका देन नहीं लगता है, देन लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको देन के स्थान पर कॉमा का यूज, तो कॉमा लगाना है। एज सून एज द सन रोज, उसके बाद कॉमा द फॉग डिसअपीयर्ड। नेक्स्ट, दीज क्वेश्चंस आर वेरी एसेंशियल फॉर एग्जाम्स। ये प्रश्न परीक्षा के लिए काफी आवश्यक है, बहुत आवश्यक हैं। तो एसेंशियल में होता है अति आवश्यक, इसके साथ वेरी लगाने की आवश्यकता नहीं है, अति आवश्यक, इसलिए इसके साथ वेरी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेरी आपका एक्स्ट्रा लगा वो हट जाएगा। दीज क्वेश्चंस आर वेरी एसेंशियल फॉर एग्जाम। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट एरर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।